हाय व्यूअर्स, आज के वीडियो में सीखते हैं कम्प्लीटली बेसिक टैली ERP 9। तो इसमें क्या हम सीखेंगे आज के वीडियो में कि जैसे कि टैली कंपनी कैसे बनाते हैं, स्टॉक आइटम क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे देना है, GST कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सभी बेसिक चीज़ें आज सीखते हैं हम टैली में। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे देखिए, जैसे आप कोई भी सेटअप टैली ERP 9 का डाउनलोड कर लोगे, आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एजुकेशन मोड पे भी सीख सकते हैं। सबसे पहले टैली आप ओपन करोगे डाउनलोड करने के बाद में, तो यहाँ पे आएगा आपको एक्टिवेट रीएक्टिवेट, ये सभी भूल जाइए, ये सब जब आपके पास लाइसेंस रहता है तभी काम आएगा। सो अभी देखिए यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड, इस पर क्लिक करते हैं, एंटर। अभी देखिए यहाँ पे एक मेरी नाम की कंपनी ओपन हो गई जिसमें मैंने ट्रांजेक्शन्स किए हैं। देखिए सेल्स किया है, परचेस किया है, पेमेंट किया है और जनरल एंट्री भी बुक किया है। सो इसके रिगार्डिंग आज हम टैली में सीखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं अपना कंपनी सेट कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, फिर से कंपनी बनाते हैं। अभी ये होता है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज ए रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। तो हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। तो शॉर्टकट आप दबा सकते हैं C, क्रिएट कंपनी। C पे जैसे आप क्लिक करोगे ये हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछेगा डायरेक्टरी, तो मतलब आप ये कंपनी कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, कौन से ड्राइव में क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि मैं E ड्राइव में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, माई कंप्यूटर ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास D ड्राइव है, D ड्राइव का फोल्डर ओपन कर लूँगा। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा का है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इंस्टीट्यूशन फोल्डर में। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, ये क्या होगा, डेटा। इसको ओपन करके पाथ कॉपी करना है। पाथ कॉपी करने के लिए Alt+D Ctrl+C, इससे पाथ हाईलाइट होगा, इसको कॉपी करना है, क्लोज करना है। यहाँ पे आके डायरेक्टरी में पेस्ट करना है, Ctrl+Alt+V। ERP में Ctrl+C Ctrl+V नहीं काम करता है, टैली प्राइम में ऐड किया गया है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपका यहाँ पे आपको कंपनी का नेम देना पड़ेगा। मैं अभी के लिए दे देता हूँ डेमो की कंपनी, मेरा ही नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपको पूछेगा आपकी कंपनी का एड्रेस, सो आप टाइप कर सकते हैं आपका जो भी एड्रेस रहता है। अभी के लिए मैं टाइप कर देता हूँ बेंगलोर। यहाँ पे आपका कंट्री आएगा, उसके नीचे स्टेट पूछेगा, आप स्टेट दे दीजिए। पिन कोड वगैरह आपको रिक्वायर्ड है तो आप दे सकते हैं, अभी के लिए मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आप आपकी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, सभी ईमेल आईडी, वेबसाइट सभी दे सकते हैं। और इसको यहाँ पे आपका रहेगा करेंसी, बेस करेंसी सिंबल, ये आपका रूपकार ही रहेगा, रूपकार सिंबल ही रहने दीजिए। आपको चेंज करना है तो बाद में आप चेंज कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक कंपनी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट ऑफ एंट्री, नो वोचर एंटर्ड, तो मतलब यहाँ पे कोई एंट्रीज वगैरह नहीं है इसमें। अभी आप देखिए डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे जाओगे तो कंप्लीट आपके कंपनी में कितने लेजर्स है, स्टॉक आइटम्स है, सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ 00000 है। एस्केप कीजिए। गेटवे ऑफ टैली पाने के लिए एस्केप दबाना पड़ेगा। ये गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे आके अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंट्स इन्फो में आपके आके लेजर्स बनेंगे, ग्रुप्स बनेंगे और वोचर टाइप्स बनेंगे। अभी ग्रुप्स का मतलब क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। फर्स्ट हम एक लेजर बना लेते हैं, उसके बाद ग्रुप में जाते हैं। लेजर्स पे जाना है, वापस से बता देता हूँ। लेजर क्रिएट करना है मतलब कोई भी आपका पार्टी का नाम रहेगा ना, उसको क्रिएट करना है, या फिर कोई भी एक एडजस्टमेंट के लिए लेजर बनाना है, उसको आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट पे अगर आप सिंगल पे जाओगे तो यहाँ पे नेम पूछेगा, मतलब किससे आप परचेज़ कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, उसका नेम आपको टाइप करना पड़ेगा। तो अभी मैं टाइप करूँगा 7up डीलर से, ओके 7up डीलर। हम इनसे परचेज़ कर लेते हैं, जिससे भी आप परचेज़ करोगे वो हमेशा सिंडिकेटर होगा, ठीक है। CR में ले लेना है इनको, एक्सेप्ट। ये मेंटेन बिल बाय नो रखते हैं, ये बाद में बताएंगे, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये इससे अभी हम परचेज़ करेंगे, सिंडिकेटर से एक 7up डीलर्स का नाम क्रिएट हो गया।
अभी आप किसको सेल करोगे, सेल भी तो करना है ना। सेल करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जिसको आप सेल कर रहे हैं आपका कस्टमर का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैं ले लेता हूँ, मेरा ही नाम ले लेता हूँ, ठीक है। जिसको आप सेल कर रहे हो वो हमेशा डेटार्स में आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बिल बाय नो ही रखिए। अभी हमें और भी लेजर चाहिए, सेल परचेस कर रहे हैं तो वो भी चाहिए ना लेजर, इसके लिए सेल्स का भी एक लेजर बना लेते हैं। सेल्स अंडर ये सेल्स अकाउंट ही आएगा क्योंकि हम डेली सेल्स करते हैं इसके थ्रू। एक्सेप्ट इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस और एक्सेप्ट। और यहाँ पे परचेस पी परचेस अंडर आएगा परचेस अकाउंट। ये होता है अंडर, मतलब ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेंस इनकम सभी तरह के ग्रुप्स यहाँ पे देते हैं। डिफ़ॉल्ट से टाली में इतने सारे ग्रुप्स आते हैं, अगर इनके अलावा भी आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से नो और एक्सेप्ट। अभी ये हमारा सेल परचेस का लेजर भी बन गया और पार्टी भी रेडी हो गया। अभी हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हमेशा इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना है। वे देखिए सिंगल आल्टर मल्टीपल आल्टर, क्रिएट पे जाइए, स्टॉक आइटम का नेम दे दीजिए। यहाँ पे ले लेते हैं 7 अप ले लेते हैं, अंडर प्राइमरी रहेगा। यहाँ पे यूनिट्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कोई भी टाली में आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करना है तो शॉर्टकट रहेगा Alt C पे क्रिएट करेगा तो अब सिंबल आएगा। क्या सिंबल रहेगा इसका, लीटर्स में रहेगा, पैक में रहेगा, बॉक्स में रहेगा, तो LTR ले लेते हैं हम लीटर का, ठीक है। फॉर्मल नेम भी LTR, दोनों सेम नहीं रहेगा, अब बाद में चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्यों दे देता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे यूनिट्स देखिए लीटर बोल के आ रहा है और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एस्केप। अभी स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। अभी हम जाते हैं अकाउंटिंग वोचर, इन्वेंट्री वोचर। अभी हम से परचेस करेंगे, सबसे पहले परचेस करना पड़ेगा, उसके लिए अकाउंटिंग वोचर शॉर्टकट आप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट से पेमेंट आता है। यहाँ पे देखिए साइड में आपको सभी शॉर्टकट्स दिए गए हैं, अकाउंटिंग वोचर, इन्वेंट्री वोचर, डेट चेंज करना है तो F2, कंपनी को कॉपी करना है तो F3, कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट एंट्री। ये पेमेंट इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम पेमेंट में हैं। तो भी रिसिप्ट एंट्री करना है तो आप F6 दबा सकते हैं, JV पास करना है तो आप F7 कर सकते हैं। सेल करना है अभी में नहीं, परचेज़ करना है। सबसे पहले परचेज़ करने के लिए हमें आपको दबाना पड़ेगा F9, यहाँ पे दिया गया देखिए शॉर्टकट, F9 पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, इसको ब्लैंक रहने दीजिए, इसको भी ब्लैंक रहने दीजिए और एंटर कीजिए। अभी आप यहाँ पे देखिए पार्टी AC नेम, मतलब जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं, किससे हम परचेज़ कर रहे हैं, 7 अप डीलर से। इस पर एंटर करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस नंबर ब्लैंक रखते हैं, उसका एड्रेस आपको देना है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको परचेज़ का लेजर चाहिए, देखिए यहाँ पे कर्सर नहीं जा रहा है, क्यों, यहाँ पे लेजर नहीं दिखा रहा है, वो नहीं आ रहा है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको परचेज़ का लेजर नहीं आ रहा है तो वापस से गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, एस्केप करके अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर करना है तो अल्टर परचेस लेजर पे जाएंगे। अंडर परचेस अकाउंट ही लिया है बट वो स्टिल वहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड नो है, इसे हमें यस करना है। जब तक ये बार ऑप्शन यस नहीं रहेगा परचेस अकाउंट में परचेस लेजर नहीं दिखाएगा। अभी वापस से गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं, फिर से अकाउंटिंग वोचर। अभी देखिए अभी किससे परचेस कर रहे हैं, 7 अप डीलर से। एक्सेप्ट, अभी आ रहा है परचेस लेजर, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, स्पेस बार। अभी 7 अप सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टॉक आइटम कितना क्वांटिटी है, 100, ठीक है। रेट कितना है, 10 रुपीज़। ऑटोमेटिकली अमाउंट हो गया पर लीटर, ऑटोमेटिक LTR यूनिट आ गया। एंटर करेंगे। अभी दोबारा से आपको एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो वापस से गेटवे ऑफ टैली पे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगा। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आएगा, स्पेस बार दीजिए, लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है, अभी आपको यहाँ से ही क्रिएट करना है तो शॉर्टकट है Alt C। इस पर क्लिक करोगे तो क्रिएशन आएगा, स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पेप्सी भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लीटर में ही रहेगा पेप्सी भी, यहाँ पे ब्लैंक रहने दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए इसे। GST हम बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे, अभी जस्ट नॉर्मल परचेज सेल करते हैं, एक्सेप्ट। देखिए दूसरा भी एक आइटम क्रिएट हो गया। यहाँ पे 100 लीटर ले लेते हैं,
यहाँ पे भी 10 ले लेते हैं, 1000 होके आ गया, ऑटोमेटिकली टोटल हो के आ जाता है। ऐसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अभी परचेस हो गया। अभी फिर से स्टैटिस्टिक्स में जाके देखते हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे देखिए हमारी परचेस यहाँ पे लेजर दिख रहा है, एक परचेस एंट्री टोटल, ये परचेस हो गया टोटल आपका। ये आपको कहाँ दिखाएगा, परचेस में, स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ पे परचेस में एंटर करोगे तो अप्रैल मंथ में परचेस किया है। ऐसे इसके अलावा भी आपको अलग से रिपोर्ट मिलेगा, परचेस रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर। उसके लिए आपको डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, यहाँ पे देखिए लेजर, ग्रुप समरी, वोचर समरी, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, सभी का रजिस्टर यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप परचेस रजिस्टर पे एंटर करोगे, परचेस का कंप्लीट डिटेल्स आएंगे, कितना अमाउंट आपने परचेस किया है, डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस। सो अभी हमें क्या करना है, सेल करना है। अभी क्या करेंगे, फिर से वापस से ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, अकाउंटिंग वोचर्स, या क्या आपका परचेस है, सेल्स पे जाने के लिए शॉर्टकट है F8। अगर F8 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर सेल्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम किसको सेल करेंगे, कुणाल को, ठीक है। नाम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे डिटेल्स देना है, ऑर्डर डिटेल्स, बायर एड्रेस वगैरह आप दे सकते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। सेल्स का तो सेल्स लेजर आ रहा है, सेल सेलेक्ट कर लिए, स्पेस बार, क्या सेल कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं 7 अप। कितना सेल कर रहे हो, 50 पीसेस, ठीक है। रेट कितना दोगे, 10 में परचेज किया तो हम 12 में बेचेंगे, क्या हो गया 600, ऑटोमेटिकली आ गया। ऐसे ही वापस से स्पेस बार, पेप्सी, इसको भी एक 50 दे देते हैं, एंटर। कितने में सेल करोगे, 12 में ही सेल करोगे, कितना हो गया 600, टोटल 200 हो गया। एंटर 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 करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल A शॉर्टकट के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं ऐसे। अभी देखिए DSS करोगे, 2 वोचर दिखा रहे हैं अभी, मतलब क्या, एक तो आपका दिखा रहा है परचेस का, दूसरा आपका दिखा रहा है सेल्स का। तो एक परचेस हो गया और सेल हो गया, और उसका सेल्स रजिस्टर में आ रहा है या नहीं देखते हैं, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, सेल्स रजिस्टर। अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, एंटर, 2 दिखा रहे हैं, एंटर, सेल, 2 आइटम सेल दिखा रहे हैं। ऐसे आप नॉर्मली एक परचेस से सेल की एंट्री पास कर सकते हैं। अभी परचेस तो हो गया, अभी उसके अगेंस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए फिर से वापस से जाते हैं, अकाउंटिंग वोचर, पेमेंट करने के लिए भी परचेस किया है तो पहले पेमेंट करेंगे, F5। यहाँ पे आप कैश और बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बैंक क्रिएट करना है तो Alt C, बैंक नेम, सॉरी बैंक का नेम टाइप कीजिए। अभी के लिए मैं कोटक बैंक ले लेता हूँ। यहाँ पे अंडर ग्रुप जो रहेगा बैंक अकाउंट्स आएगा, बैंक डिटेल्स आप बाद में फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक नेम इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि टैली एजुकेशन मोड पे है। यहाँ से आप कंट्रोल A कीजिए। अभी यहाँ से आपको किसको पेमेंट करना है, 7 अप डीलर्स को। कितना बैलेंस है, 2000, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा 2000। तो हम क्या करेंगे, 2000 डाल देंगे, एक्सेप्ट, सॉरी 20,000 हो गया, 2000। अभी देखिए बैलेंस 0 हो गया, एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल A, एक्सेप्ट। अभी इससे परचेस हो गया और पेमेंट हो गया। अभी रिसिप्ट भी करना पड़ेगा ना, सेल्स किया है तो। सो अभी यहीं से नेक्स्ट रिसिप्ट पे जाते हैं, F6। यहाँ पे बैंक और कैश, हमें कैश से आया है तो हम रिसिप्ट में कैश ले लेंगे। यहाँ पे किससे, कुणाल, कितना पेमेंट है, 1200, 1200, एंटर, बैलेंस 0 हो गया, कंट्रोल A। ऐसे आप सिंपली परचेस और सेल्स की एंट्री पास कर सकते हैं और कंपनी क्रिएट कर सकते हैं टैली में। तो अभी आपको आपका जो लेजर था उसके डिटेल्स, एड्रेस वगैरह टाइप करना है तो वापस से गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, आल्टर, 7 अप डीलर। अभी देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह सभी यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। आपका जो भी एड्रेस रहेगा ऐसा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स आपको देना है तो यस कर सकते हैं। यहाँ पे आप ले सकते हैं अदर्स, ई फंड ट्रांसफ़र जो भी आपका रहता है। एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ अभी के लिए। पैन नंबर वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं, पिन कोड वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं पार्टी का। एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी प्रिंट लेना है तो टैली में क्या करना पड़ेगा, वापस से डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पे देखिए ये हमने परचेज़ किया पहले, उसके बाद सेल्स के अगेंस्ट रिसिप्ट, उसके अगेंस्ट पेमेंट, परचेज, पेमेंट, सेल्स और रिसिप्ट, ऐसे करना रहता है नॉर्मल बेसिक में। तो अभी क्या रहेगा आपका,
इनवॉइस प्रिंट देना है। तो अभी डे बुक पे जाना है, डिस्प्ले डे बुक, तो से बता देता हूँ, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पे सेल्स पे परचेस पे जाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल पी काम नहीं करेगा, विंडोज़ में कंट्रोल पी काम करता है बट टैली ERP9 में कंट्रोल पी काम नहीं करता है। इसके लिए आपको Alt P प्रेस करना पड़ेगा। Alt P करोगे तो प्रिंट आएगा, प्रिंटिंग वोचर्स। अभी आपको प्रीव्यू देखना है, डायरेक्टली प्रिंट नहीं देना है, कुछ मिस्टेक भी हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पे देखिए साइड में एक ऑप्शन है विथ प्रीव्यू। विथ प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखिए इनवॉइस के नीचे विथ प्रीव्यू आएगा। अगर मैं यस दूंगा तो ये फर्स्ट प्रीव्यू दिखाएगा मुझे। अभी आपको इसको फुल स्क्रीन करने के लिए Alt Z कर सकते हैं। देखिए प्रीव्यू में क्या दिख रहा है, मेरे कंपनी का नाम कंजाइनी, जो परचेस कर रहा है, जिससे हम परचेस की कंजाइनी, हमारा ही नाम आएगा यहाँ पे, जिससे हम परचेस किए हैं, और कंजाइनी हम हैं। ठीक है, क्या क्या परचेस किया है, 7up परचेस किया है, पेप्सी परचेस किया है, 100 लीटर, रेट इतना ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा आपको। ठीक है, ऐसे आपका सभी डिटेल्स यहाँ पे दिखा देते हैं। और एस्केप, ऐसे ही नॉर्मली आपको अभी सेल्स का भी रिसिप्ट देना है तो फिर वापस से सेल्स पे जाना है, एंटर करना है Alt P, प्रीव्यू के लिए यस, Alt Z। देखिए अभी आपको टोटल यहाँ पे प्रीव्यू वगैरह प्रॉपरली ऐसे दिखाएगा। ऐसे आप नॉर्मली एक बेसिक परचेस और सेल्स की एंट्री आप टैली में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अभी एडवांस वीडियोस नेक्स्ट GST के रिगार्डिंग भी नेक्स्ट अपलोड होने वाले हैं, तो तब तक के लिए टेक केयर।